जय श्री खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी की कृपा ने बदला एक गरीब भक्त का जीवन। यह कहानी जयपुर के पास के एक गांव में रहने वाले रमेश की है। रमेश एक साधारण परिवार से थे। उनका जीवन गरीबी और संघर्षों से भरा हुआ था। उनके पास ना तो कोई स्थायी रोजगार था, ना ही परिवार और समाज में कोई सम्मान। हर दिन उनके लिए एक नई चुनौती लेकर आता। रिश्तेदारों और पड़ोसियों की उपेक्षा ने उनके आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंचाई थी। इस दौरान ये जीवन से परेशान होते हैं और आत्महत्या जैसे विचार भी मन में आने लगते हैं। जीवन की मुश्किलें इतनी बढ़ गई कि रमेश ने आत्महत्या तक के बारे में सोच लिया। पर एक दिन जैसे उन्हें एक आंतरिक प्रेरणा मिली, इन्होंने ठान लिया कि वे खाटू श्याम जी के दरबार जाएंगे और अपनी स्थिति सुधारने के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे। उसी दिन उन्होंने एक संकल्प लिया कि वे हर 15 दिन के बाद एक बार दरबार जरूर जाएंगे। इस प्रकार ये संकल्प ले लेते हैं। रमेश पहली यात्रा में खाली हाथ बाबा के दरबार पहुंचे। वहां उन्होंने सच्चे मन से प्रार्थना की, श्याम बाबा, मेरी स्थिति बेहद दयनीय है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब मैं अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। कृपया मेरी सहायता करें। अगले ही दिन रमेश के गांव के एक व्यापारी ने अपनी दुकान पर काम करने का अवसर दिया। यह बाबा श्याम का पहला आशीर्वाद था। रमेश ने ईमानदारी और लगन से काम किया। कुछ महीनों बाद व्यापारी ने उन्हें सलाह दी कि वे अपनी खुद की दुकान शुरू करें। बाबा की कृपा से रमेश ने प्रगति की। रमेश ने बाबा के नाम से अपनी छोटी सी दुकान खोली। बाबा की कृपा से उनकी दुकान चल निकली। धीरे धीरे इनका व्यवसाय इतना बढ़ा कि वे एक बड़े व्यापारी बन गए। उनके दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी और रमेश की आय दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। जैसे जैसे रमेश की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, वैसे वैसे उनके रिश्तेदारों और समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी। जो लोग पहले उनकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, वहीं अब उनकी तारीफ करने लगे। उनके माता पिता और परिवार के सदस्यों ने भी उन्हें पहले से अधिक स्नेह और सम्मान देना शुरू किया। रमेश ने अपनी दुकान की आय से एक सुंदर और बड़ा घर बनवाया। उनका परिवार इस नए घर में खुशी खुशी रहने लगा। इसके बाद उन्होंने खाटू श्याम जी के नाम पर एक कार खरीदने की इच्छा भी व्यक्त की। बाबा की कृपा से उनकी यह इच्छा भी जल्दी पूरी हो गई। रमेश ने अपनी सफलता के बावजूद बाबा के प्रति अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। उनका संकल्प अडिग रहा। चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, वे हर 15 दिन में खाटू श्याम जी के दरबार जरूर आते। उनकी यह श्रद्धा देखकर लोग भी प्रेरित होने लगे। इन खाटू श्याम जी के आशीर्वाद से रमेश का जीवन बदल गया। आज रमेश का जीवन धन दौलत और सम्मान से भरपूर है। उनका मानना है कि यह सब खाटू श्याम जी की कृपा का ही परिणाम है। वे कहते हैं, खाटू श्याम जी ने मेरे जीवन को अंधकार से निकालकर रोशनी से भर दिया और आज जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी है। मान सम्मान आज सब कुछ है जो मेरे पास पहले नहीं था। गाड़ी, घर, बंगला, धन दौलत, मान सम्मान, प्रेम
प्रेम आज वो सब कुछ है। ये सब खाटू श्याम जी की ही कृपा है, जिसने मुझे इतना सब कुछ दिया है, जिसकी पहले कल्पना मात्र भी नहीं थी। जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम। जय श्री खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी की कृपा से एक गरीब महिला का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसकी कहानी है, ये एक सच्ची चमत्कारिक कहानियाँ हैं जो लोगों के जीवन में सच में घटित हुई हैं। यह कहानी एक गरीब महिला सविता की है, जो राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहती थी। सविता का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनके पास ना तो अपना घर था, ना ही कोई बच्चा। उनकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि हर दिन उन्हें एक एक रुपया जुटाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। सविता के भाई बहन और पड़ोसी इन्हें अक्सर ताने मारते थे, तुम्हारे जीवन का क्या मतलब है, ना बच्चा ना घर। इन शब्दों ने सविता को भीतर तक झकझोर दिया। वो हर रोज भगवान से प्रार्थना करती, लेकिन उनकी परिस्थितियां जस की तस रही। तब ये एक संकल्प लेती है। एक दिन सविता ने ठान लिया कि वो खाटू श्याम जी के दरबार जाएगी। उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक एक रुपया जोड़ना शुरू किया। हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके आखिरकार सविता दरबार जाने के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा कर ली। जब वह दरबार पहुंची तो उनके दिल से एक ही प्रार्थना निकली, श्याम बाबा, मेरे जीवन की ये कठिनाइयाँ दूर कर दो, मुझे जीने की एक वजह दे दो। तब खाटू श्याम जी के दर्शन के बाद कुछ ही दिनों में सविता को एक छोटे से काम का अवसर मिला। उन्होंने सच्चे दिल से मेहनत करना शुरू कर दिया। ये और इनके पति दोनों मेहनत से काम करते। धीरे धीरे इनकी स्थिति में सुधार आने लगा। जो लोग कभी मजाक उड़ाते थे, वहीं अब उनकी प्रशंसा करने लगे। सविता का सबसे बड़ा दुख उनका निसंतान होना था। उन्होंने बाबा से एक बच्चे की प्रार्थना की थी। उनकी यह प्रार्थना भी पूरी हुई। कुछ समय बाद वे एक प्यारे से बेटे की मां बनी। सविता का कहना था कि वो यह केवल खाटू श्याम बाबा की कृपा से संभव हो पाया। जैसे जैसे सविता की आय बढ़ी, उन्होंने एक छोटा सा घर भी खरीद लिया। उनका जीवन अब पहले से कहीं बेहतर हो गया। उनकी दुकान की कमाई इतनी बढ़ गई कि वे आराम से अपना घर चला सकती थीं। सविता बताती हैं कि एक बार उनके सामने 1 लाख रुपए का बिजली बिल या किसी और प्रकार का बिल भरने की समस्या आई। उनके लिए यह राशि पहले करोड़ों के बराबर थी, लेकिन खाटू श्याम बाबा के नाम से उन्होंने यह बिल आसानी से चुका दिया। अगर बाबा की कृपा न होती तो मैं यह बिल कभी नहीं भर पाती। आज सविता के पास सब कुछ है, एक प्यारा सा घर, परिवार और समाज में सम्मान, लेकिन उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह आज भी हर 11 पर खाटू श्याम जी के दरबार जाती हैं। वह कहती हैं, श्याम बाबा ने मेरे जीवन को रोशनी से भर दिया। मैं हर किसी को यही सलाह देती हूँ कि अगर जीवन में कोई भी दुखी हो तो श्याम बाबा का नाम लो और उनके दरबार जाओ। हर समस्या का समाधान वे कर देंगे, चाहे जीवन में कितने संघर्ष हो। खाटू श्याम जी की कृपा और चमत्कारों से उनके जीवन में आए बदलावों को ये खुद प्रमाण देते हैं। भावनात्मक और प्रेरणात्मक तरीके से खाटू श्याम जी की कृपा हमेशा से बरसती है। आज जीवन में श्याम की कृपा से सारा सुकून है। जय श्री खाटू श्याम जी।